देखिए, कल शाम को वही करीब करीब 4 बजे एक बंदर जो भयानक बदबू आ रही समय भी मैं बोल रहा हूँ, एसपी के बंगले के पीछे से ले आए। घाव भयंकर घाव था, सड़ गया था। और वहाँ पर एक धर्मेंद्र जी कानपुर के रहने वाले हैं, मूल निवासी कानपुर के हैं, तो रायबली में रह रहे हैं। तो इन्होंने उस बंदर की रखवाली की। 2-2.5 घंटे बैठे रहे हमारे इंतज़ार में। एक साहब हमारे यहाँ आने वाले थे, संपादक जी, उनके चक्कर में हम यहाँ रुके रहे। और ऐसे भी लोग हमसे कहा करते हैं तो मैं झल्ला जाता हूँ। एक आदमी बताइए, सुबह मैं दरियापुर गया, कल की बात है, दरियापुर गया, भोज किया। उसके बाद में फिर रायबली वाला भोज हुआ। उसके बाद में घर आए, फिर हज़ारों पेड़ पौधों की रख रखाव, कुछ घरेलू काम। उतने में मालूम हुआ संपादक जी आने वाले हैं। वो 2-2.5 घंटे उसमें लग गए। तो 2-2.5 घंटे से बेचारा वहाँ बैठा हुआ था। हमको मालूम होता कि हम तो समझे कि वहीं के एक वाजपेयी जी हैं एडवोकेट, वो आए हमारे यहाँ बुलाने। तो हमने कहा देखिए सर, उसको आप किसी तरह अस्पताल ले आइए, बाकी हम अकेले आदमी हैं, हम कहाँ तक करें। कोई गवर्नमेंट से पैसा लेते नहीं, कोई संस्था बनाए नहीं, कोई चंदा लेते नहीं किसी से। अरे स्वांता सुखाए करते हैं, जितनी क्षमता होगी उतना ही मैं करूँगा। ऐसे ही हमारे घर में एक गाय पड़ी हुई है, अस्पताल में एक गाय भर्ती है, बछिया है। हालांकि उसका मालिक आ गया है, इलाज उलाज मैं करवा रहा हूँ। तो यहाँ तो नहाने खाने की फुर्सत नहीं मिलती है, दिन दिन भर हो जाता है, खाना भी नसीब नहीं होता है। और इसी कंडीशन में कोई चला रहा है, साहब वहाँ गधा पड़ा है, कोई कहता मेरे दरवाजे गाय पड़ी है। अरे हमने कहा भैया, कोई पूरे विश्व का हमने कोई ठेका लिया है या कोई आप लोग कोई हम संस्था बनाए हैं? रायबली में बड़े बड़े गौशाले पौशाले खोले, उनके पास जाइए, एप्लीकेशन दीजिए, हो हल्ला कीजिए, अस्पताल जाइए, वहाँ बातचीत कीजिए। अरे हमसे जितना हो, हमारे में क्षमता है उतना मैं कर रहा हूँ। पहले मैं ज़्यादा करता था। हमारी 2 लड़कियाँ थी, उनका सहारा था। दोनों की शादी हो गई, अपने अपने घर चली गई। हम अकेले, 71 साल की उम्र, अब बुढ़ापे में इतना कर रहे हैं, यही बहुत। रोज़ का हमारा बंदर भोज होता है, हफ्ते में 1 बार बाहर और रोज़ यहीं आसपास। तो खैर ये बेचारे रिक्शे से लदवा दुआ के लाए और अस्पताल में वहाँ श्री राम मिल गया इत्तेफाक से। ड्रेसर जो है उसी ने इसकी ड्रेसिंग किया। तो बंदरों में ही हमने ये देखा, पता नहीं क्या बात है, जिनको मरना होता है अपनी सेवा कराते हैं 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन, और हमारे यहाँ उनकी मौत होती है। मरने के लिए ही यहाँ क्यों जानवर आते हैं, क्या है? यह हनुमान जी की बड़ी विचित्र लीला है। यही लोगों से मैं कहता हूँ कि होने वाली घटनाओं से आदमी को सीखना चाहिए। ताज़ा तरीन जो घटनाएं घटती हैं आपके आसपास, उससे आपको सीखना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों, कहाँ कहाँ का बंदर, कहाँ कहाँ का आदमी। जब देखिए हमारे यहाँ लोग चले आ रहे हैं और अंत में हम लोगों से कहते हैं भैया आप लोग भी कुछ करो, हम अकेले आदमी कहाँ तक करें, नहीं आप थोड़ा चलिए। अरे हम कहा चलना तो है ही है। खैर परिणाम ये हुआ कि साहब ये कल आए वो धर्मेंद्र जी लेकर के अस्पताल, हम लोग दिखाए उखाए, वहीं मलहम पट्टी किया। काफ़ी बड़े बड़े कीड़े घाव में थे। रात में 8:30 बजे जिनको मैंने सोचा कि लाओ अब इनको कुछ खिला पिला दें, तो धर्मेंद्र जी केला वाला तमाम खरीद के दे गए थे। अरे जैसे उनका नाम है वैसे उनका काम है। धन्य है रायबली के कानपुर के रहने वाले धर्मेंद्र जी। यहाँ बिजली के वायरिंग वगैरह के वो मैकेनिक हैं, वही काम करते हैं। तो खैर, तो वो रात में जब इसको हमने केला वाला खिलाया तो देखा ये प्राण त्याग चुका है। फिर सुबह फ़ोन मिलाया धर्मेंद्र जी को। हमने कहा महाराज अब चले आइए, और यहीं हमारी जो ये गीतांजलि हर्बल गार्डन है, इसको तो मैंने पूरा कब्रिस्तान ही बना दिया है। सारे हर तरह के जानवर यहाँ दफन है, तो आइए यहीं गड्ढा उड्ढा खुदवा दीजिए, इसी के अंदर इनको अंतिम संस्कार इनका कर दिया जाए। तो खैर बेचारे तुरंत भाग के आए, तो वही गड्ढे खोद रहे हैं और ये बंदर लेटा हुआ है, इसकी अंतिम क्रिया करनी है। बीच में बहुत बड़ा घाव। ऐसे केले पड़े हुए हैं। हरे राम।
उसी समय तो हमने ये देखा कि पता नहीं क्या बात है कि जब भयंकर कीड़े पड़ जाते हैं और दवा ऊपर से डाली जाती है तो जो अंदरूनी कीड़े हैं हमारे ख्याल से अंदर वो फेफड़े तक पहुंच जाते हैं और वहीं काटते हैं तो उसी में प्राण जानवर के निकल जाते हैं। हमेशा ऐसा हुआ, कितने बंदर आते हैं बाहर से, यहाँ इलाज करवाएंगे, सेवा कराएंगे, उसके बाद यहीं दफन होगा। आज मंगलवार का दिन है, मंगलवार के दिन इनकी कब्र जो है धर्मेंद्र जी खोद रहे हैं। तो हमने कहा ऐसे आदमी रायबली में अगर 2-4 मिल जाए तो हमारा तो हम कल्याण हो जाए, हमारा तो बड़ा सहारा हो जाए हमको। हाँ भैया, हो गया? अच्छा, हाँ, थोड़ा सा जितने थोड़ा गहरा रहने से ये अच्छा रहता है कि उसमें जल्दी से बदबू। हाँ, थोड़ा सा एक बित्ता और गहरा कर दें बस। यही है धर्मेंद्र जी, और अपना काम छोड़ के भाई इनको अपनी दुकान रोजी रोजगार सब देखना है और सब छोड़ के बेचारे भागे आए। अब यहाँ इसके लिए लेबर कहाँ मिलेगा कि वहाँ आधे घंटे का काम है, वो लेबर आवे, लेबर कहाँ से आवेगा? 100 रुपये उसको देने पड़ेंगे, फालतू में काम आधे घंटे का। हाँ, घूम घूम के थोड़ा इधर इस साइड से घूम के कीजिएगा तो वो जो थोड़ा, हाँ, जितने गहरान आ जाएगा उतने अच्छा रहेगा। एक बित्ता हो जाए खाली बस। हम इसीलिए बार बार आपसे पूछ रहे थे कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। तो आपने कहा बालापुर में रहते हैं, रहते रहे, मलिक मऊ में रहते हैं। हमने कहा बालापुर मलिक मऊ का वो भी दलित समाज, आप दलित समाज के हैं ना, एक दलित समाज का आदमी, और इतनी उसके अंदर भाव भक्ति। हमें तो बड़ा ताजुब हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। तो हमने कहा अरे भैया, तुम दलित समाज के नहीं हो, तुमसे बड़ा तो कोई पंडित नहीं है। असली पंडित तो तुम ही हो, वो तो नकली पंडित हैं जो टीका चंदा लगा के राम कथा लोगों को सुनते हैं, सुनाते हैं राम कथा, और भीखे खाते बीत जाता है उनको। यह अंजाम को देखना चाहिए। राम कथा है क्या? अरे सेवा करो, राम कथा एक बार सुन लिया, बाकी राम राम मुँह से बोलो और राम का काज करो। ये राम काज है। वो बंदर के लिए बेचारे आए, इलाज करवाए, पैसा लगाए, घंटों बेचारे हमारे इंतज़ार में। हमको नहीं मालूम था कि इतना धर्मात्मा आदमी मेरा इंतज़ार कर रहा है, वरना मैं उसी समय यहाँ लालगंज वाले जो संपादक जी थे, मैं उनसे कह देता कि महाराज आप कृपया कल आइए, या अगर आइए मेरे यहाँ तो 1 घंटे, आप 2 घंटे बैठना पड़ेगा, क्यों काम सबसे ज़रूरी है। अरे भाई संपादक जी क्या है, वही न्यूज़ यूज के लिए सहलाने वाले थे। तो हो गया भैया, बड़ी कृपा हुई, बड़ा अच्छा आपने किया। अब इनको इसी में लटा के फूल वूल डाल दिया जाए और इसको मिट्टी दे दी जाए। हालांकि इसलिए हम यहाँ और आती हैं लड़कियाँ वगैरह ब्यूटी पार्लर में 9:30 बजे, 9:45 बजे। वही हमने सोचा था कि इसकी हम बाकायदे विधिवत इसकी हम सीढ़ी बनावेंगे। और है, आपके पिताजी हैं अभी? हैं? नहीं है। माता जी हैं? अच्छा, खैर, आपके पिताजी से अगर हम कभी मिलते तो कभी चलेंगे तो माता जी से कहेंगे कि आपका पुत्र जो है गर्व कीजिए, ये न देखिए कि भाई होता ना, इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास। अरे भैया, पैसे से आदमी थोड़े बड़ा बनता है, पैसा तो बेश्याओं के पास भी होता है, डाकुओं के पास होता है। आदमी को विचारों से आदमी को बड़ा होना चाहिए, आदमी वही है। खैर, अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेकर के गड्ढा तैयार हो गया है, अब इसी में उसको ला के हम लेटाए देते हैं, फूल वूल देते हैं, और तब तक आप इसमें हल्का सा बना लीजिएगा, ऐसे ऐसे दिखाते रहिएगा, ऐसे इसमें बड़ल से हाथ डाल दीजिएगा, ऐसे दिखाते रहिए। अभी लाते हैं ऐसे उधर से लाएंगे, ऐसे दिखाइएगा। और कोई बटन नहीं हम जानते हैं। अच्छा, तो ऐसे दिखाइए उधर को, देखें आ रहा है। हाँ, उधर से हम लेके आएंगे। अरे तो लोगों को दिखाने बताने के लिए, समझे समाज को समझाने के लिए करना पड़ता है, बाकी इसमें कोई व्यवसाय नहीं है। एकदम शरीर अकड़ गया इसका। आंखें खुली, आंखों से ही इसके प्राण निकले।
देखिए, खड़े रहिए, आपको इसका करीब से बना दीजिए। आँखें खुली हैं, आँखों से ही इनके प्राण निकले, एकदम लकड़ी पड़ गया। जय बजरंग बली। मंगलवार का दिन आज 17 तारीख होगा हमारे पास। 17 नवंबर सन 2009। अभी तक बदबू है भयंकर, सड़ा हुआ घाव। थोड़ा फूल वूल लिया मैं डाल दें, इसे दिखाते रहिए। थोड़े फूल आप भी डाल दीजिएगा। जो रात में केले छीले थे, वो अभी काट के जो आप लोग 2 दर्जन केले दे गए थे, उसको कटवा के झोले में रख दिए हैं। अभी जाएंगे बंदर खिलाने तो उनको खिला देंगे, इनका अंश उन्हीं को मिल जाए। 50 रुपए आपके साथ वाले ने दिया था, तो हम आपको दे देंगे, लेते जाइएगा। उसको दान उनके डिब्बे में रख दीजिएगा। अब आपसे बड़ा दानी कौन मिलेगा? उसमें जो है नहीं, जो बता रहे हैं कि वो एक महान कार्य है। हम तो आपको आ करके हम खुदे अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि वास्तव में आपने अपने नाम को सार्थक कर दिया। धर्मेंद्र हैं तो सही में आप धर्मेंद्र हैं। लो भैया, अंतिम समय में यहाँ रखा रहेगा अपना खाना। ये फूल का गुच्छा हम ऐसे डाल रहे हैं, 5 अंजलि मिट्टी डाल के फिर हम बनाएंगे। आप ऐसे डाल के रख के तो लो डाल दीजिएगा। बंदर सेवा से आप हनुमान जी से जुड़े रहेंगे तो बड़े बड़े चमत्कार देखेंगे। अभी 1 महीना हुआ, एक आला अधिकारी ने बंदर खिलाने के लिए मना करते हुए हमें जेल भेज रहे थे कि हम आपको अगर देख लिया यहाँ मैंने तो जेल भेजेंगे। हम खामोश हो गए और बजरंगबली पर छोड़ दिया। अंत में लोगों से मैंने कहा, यहाँ रायबरेली में कम से कम 50 लोगों से मैंने उसके भविष्य के बारे में बता दिया कि 3 महीने के अंदर देखिएगा वो अधिकारी महोदय के साथ क्या क्या होता है। पता लगे अपमानित भी हुए, शरीर में भी उनके रोग पैदा हुआ, और आखिर में आज मंगलवार के सुबह हमें मालूम हुआ कि वो रायबरेली से हटा दिए गए। इतने के बाद भी अगर लोगों की आंखें न खुलें तो हम समझते हैं कि उससे बड़ा अंधा आदमी कौन नहीं हो। बंद नहीं होती है? आँख बंद नहीं होती? नहीं, अब वो मुड़ेगा नहीं, वो अकड़ गया ना वैसे। आँख हाँ खुली है तो देखिए, वैसे पलक अगर झपक जाए तो ठीक है, और नहीं कोई बात नहीं है। मूंदा नहीं मूंद रहा होगा, है ना, वो सब अकड़ जाता है, शरीर जो है पूरा अकड़ जाता है। बस ठीक, अब आप ही इनको धीरे धीरे डाल करके और थोड़ी सी मिट्टी डालते ही रहिए, इनका पूरा जो है ये ढक जाए एकदम। अब इनके ऊपर कोई पेड़ पौधा लगा देंगे। अब एक बार हम आपको भौरे से ले चलेंगे अपनी गाड़ी से, जब आपको जिस दिन मौका हो। हाँ हाँ हाँ, तो भौरे से का नज़ारा भाई, आपने हनुमान जी के लिए इतनी बड़ी सेवा की है, पता नहीं कहाँ से आपको ये सद्बुद्धि मिल गई। धन्य हैं आपके माता पिता जो आपके जैसे आदमी को जन्म दिया।
आपके बड़े अच्छे संस्कार रहे, वही मैंने सोचा रायबरेली का आदमी। हम इसलिए बार बार खोद पूछ रहे थे आपसे कहाँ रहते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। तो आज पता लगा कि आप कानपुर के हैं। कानपुर के एक सज्जन और हैं DK सिंह रघुवंशी, वो भी बिल्कुल हीरा आदमी, उससे भी आपको मिलवाएंगे। ITI में बेचारे सर्विस करते हैं। तो हमारा नंबर तो आपके पास है ही है, ठीक है, बस हो गया, अब हो गया, बाकी सब इसमें हुआ करेगा। इसमें हम लोग अपने, अब हमारी बेटी इस समय दिल्ली में है, उसको भी आज फ़ोन से बताएंगे। अब वो सुनेगी तो मतलब उनको बड़ा ताजुब होगा कि अरे ऐसे भी लोग हैं, वरना बस वो सा मेरे दरवाजे पड़ा है और बदबू दे रहा है, उसको उठवा रहे। हमने कहा कोई हम नगर पालिका के आदमी हैं कि कोई संस्था वाले हैं, या हम उठवा लें आके। अरे आपको गर्ज हो तो उठा के ले आओ, अस्पताल में ले आओ। आइए इसको, हाँ इसके ऊपर भी अभी और हम लोग अभी डाल देंगे, और भी सब क्रियाएँ होंगी। आइए, तो ये बिजली के, इसमें पानी, बिजली का वायरिंग का काम करते हैं? नहीं, लाइट हाउस का काम करते हैं, शादी बराबर। अच्छा, वही जो जनरेटर से जाता है सजावट वगैरह के लिए। अच्छा, वाह। आइए, तो केला, आइए इधर से आ जाइए। हाँ, उसको सब रहने दीजिए, आप खिला दीजिएगा। नहीं बस एक मिनट, हमें इसको देखिए, हर चीज़ को देखना चाहिए, जानना चाहिए, है ना। आप देखेंगे, जानेंगे। आप यहाँ ऐसे ज़रा खड़े हो जाए तो इसमें आपका इधर, बस इधर देखिए आप ये, ताकि हम आपका एक खोज यादगार तो रहेगा। आप ही जैसे लोग शंकराचार्य हैं, आप ही